सवाल रहेगा और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज एसिड रेन, यानी कि किसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये एसएससी जेई सी प्रीवियस ईयर जो कि 23 जनवरी 2018 को पेपर हो चुका है उसका सवाल था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में जो भी सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्या क्या, पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या कौन कौन गए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल, यानी कि जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, जब NO2 हाइड्रोजन के साथ, जल क्या होता है हाइड्रोजन H2O, तो ये क्या बना देते हैं HNO3 बना देते हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, क्या बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, आप लोग याद रखिएगा। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड जब H2O के साथ यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, तो H2SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये आप दोनों जो है ये जो अभी यौगिक हमने किया, ठीक है, रिएक्शन, ये दोनों बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इससे आपको 5 सवाल देखिए आगे बन जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड होगा जो वर्षा जल के साथ वर्षा के रूप में, ठीक है, यानी कि आप कहीं पे SO2 फैला रहे हो कंपनी से, कहीं से है ना, फैक्ट्री से निकलता है, तो NO2 के माध्यम से H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा नाइट्रिक एसिड बनाएगा। फिर वो सल्फर हाइड्रोजन जो है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा भाइयों, तो बना देगा वो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका सबसे पहले जो आंसर था, अच्छा व्हाट इज एसिड रेन था ना, तो जो वर्षा जल के साथ वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। आपको समझ में आ गया, क्या कहते हैं, इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि कौन कौन सा, अच्छा इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अगर आप इसमें से सभी गलत चूज करते हो तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सभी गलत आप चूज करते हो तो इसमें आप फंस सकते हो, ठीक है। यदि पीएच मान, पीएच स्केल समझते हो, आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा नाम सुनो, अगर पीएच वैल्यू अगर सुन रखे हो तो अच्छी बात है, 5.6 से कम हो तो वो जो होता है वर्षा के जल के पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो एसिड रेन बन जाता है। और एसिड रेन कैसे कैसे बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। आगे देखिए अगला सवाल जो था, कहाँ गया भाई, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन गैस था भाई, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। कौन हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि हमारा आंसर D एंड E हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें था, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड था सिर्फ, ठीक है। अच्छा अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल कह रहा है एसिड रेन इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन, अम्लीय वर्षा डैश में वृद्धि का परिणाम है। तो वायु में क्या क्या बढ़ जाता है, वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन कौन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रहा आपके सामने कि एसिड रेन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि अम्ल वर्षा जो होता है मुख्य रूप से किसको किसको कौन कौन गैस बढ़ जाने के कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अभिक्रिया करता है किससे, जल से अभिक्रिया करता है, तो क्या क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बन जाता है। कुछ बन जाता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बन जाता है। आया दिमाग में, समझ में आ गया। अगला सवाल ये रहा, एसिड रेन रिएक्ट विथ मार्बल एंड लाइम स्टोन टू ए फॉर्म ऑफ, कह रहा है कि अम्ल वर्षा संगमरमर और चूना पत्थर के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए बनती है।
ठीक है। तो क्या बनता है, तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन सल्फेट से तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। तो इसमें क्या बन जाएगा इसका आंसर, कैल्शियम सल्फेट। कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। अब इसी तरह से यदि आप बात करते हो कि जर्मनी और पश्चिमी यूरोप में जंगलों का नष्ट होने का कारण क्या है, तो क्या कौन सा गैस हो जाएगा, एसिड रेन हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, द मेन काउज ऑफ डैमेज टू ताजमहल। अच्छा, ये अब ताजमहल की बात कर रहा है, यानी कि डैमेज होने का कारण, मेन कारण ताजमहल का क्या कारण है, बता सकते हो। ताजमहल को नुकसान का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो अम्लीय वर्षा हो सकता है। ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो जब सभी को पता है कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है जल के साथ H2O के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो सभी को पता है कि जब वर्षा होगा तो एसिड रेन ज़्यादा होगा, यानी कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। जब भी बारिश होगा तो रिएक्शन करके जो है ताजमहल पे गिरेगा और जिससे वो क्या हो जाएगा, सफ़ेद से थोड़ा सा हाँ अलग उसका रंग हो जाएगा। ठीक है। ए भाई मतलब आज हैंग कर रहा है क्या, बताओ बताओ। करा कि अम्ल वर्षा का शब्द किसने गढ़ा था, यानी कि हु क्वाइंड द टर्म ऑफ एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन के बारे में किसने बताया था सबसे पहले। तो आइए जानते हैं। अम्लीय वर्षा शब्द जो है रॉबर्ट एंगस स्मिथ द्वारा 1852 में मैनचेस्टर में कहा गया था। इंग्लैंड में वर्षा जल पर औद्योगिक प्रदूषण प्रभाव हुआ था। ठीक है। अध्ययन के दौरान जब 1872 में उन्होंने अपनी पुस्तक एयर एंड रेन लिखा था, उसी में उन्होंने अम्लीय वर्षा शब्द का जिक्र किया था। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एसिड रेन व्हेन इट फॉल्स इनटू वाटर बॉडीज। करा कि अम्लीय वर्षा का परिणाम क्या होता है जब यह जल निकायों में गिरता है। अगर जल निकाय मतलब समझ रहे हो, जल नल निकासी, जल निकासी, वहाँ जब मिल जाएगा, ठीक है, एसिड रेन, तो क्या प्रभाव होगा, पानी अम्लीय हो जाता है, ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पानी शुद्ध हो जाता है, ऑप्शन सी पानी अपने पोषक तत्वों के मूल्य को बढ़ाता है, ऑप्शन डी पानी का स्तर बढ़ता है। कह रहा है अम्लीय वर्षा का परिणाम क्या होगा जब वह जल निकायों में गिरेगा। क्या पानी अम्लीय हो जाएगा या पानी शुद्ध हो जाएगा, या फिर पोषक तत्वों के जो भी है पोषक तत्व उसको और इंक्रीज करेगा, या फिर पानी का स्तर यानी कि लेवल बढ़ता है। तो क्या होता है, तो ये देखिए, सबसे पहले जब जल निकायों में अम्लीय वर्षा गिरता है तो पानी अम्लीय हो जाता है। जब कोई अम्ल में पानी में अम्ल मिला रहे हैं तो वो अम्लीय ही होगा, नेचर है, ठीक है उसका। क्योंकि अम्लीय वर्षा में क्या क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्या क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। जैसे ही यह प्रदूषक होते हैं, ठीक है, जैसे ये पोल्यूटेंट हो जाएंगे, मतलब H2O के साथ रिएक्टेंट करके, रिएक्शन करके, तो ये पीएच को कम कर देता है, पीएच वैल्यू को कम कर देगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ जाएगा, ठीक है, और यह नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, इकोसिस्टम को या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, एसिडिक हो जाएगा, नेचरिन एसिडिक। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, पीएच वैल्यू आ गया आप लोगों के सामने। कह रहा है कि पीएच पैमाने में, यानी कि पीएच स्केल पे सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा। तो सभी को पता है कि पीएच ये स्केल हो गया। अगर आप 7 के इधर जा रहे हो, ठीक है, यानी कि राइट साइड जा रहे हो तो बेस होता है, ठीक है, यानी कि जितना आगे 14 तक जा रहे हो, ठीक है, लास्ट होता है, तो उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होता है। और यही ठीक 7 के इधर, 7 के लेफ्ट साइड इधर जाते हो तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। किस नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का होता है, ठीक है। ये बात हो गया। तो जैसे आपको स्टोमक एसिड HCl होता है स्टमक में, वाइनिगर एसेटिक एसिड है, कॉफ़ी भी एसिड है, वाटर यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, उदासीनता। और बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है, ओके। अमोनियम सोल्यूशन क्या होता है, क्षारीय होता है। ब्लीच भी क्या होता है, क्षारीय होता है।
और एक देखिए ड्रेन क्लीनर, जैसे आप क्या लगाते हो किचन में, क्या होता है, ठीक है, अ, भूल गए ना, कोई बात नहीं। सौंफ में क्या होता है, क्षारीय होता है। स्टमक टैबलेट में, यानी कि स्टमक एसिडिटी को, अम्लता को कम करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्षारीय नहीं कहते, एसिडिटी, इनो लीजिए, इनो लीजिए। ब्लड, ब्लड क्या है, ये देखिए 7 पॉइंट से एक ज़्यादा है, ठीक है, 7 से, तो ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया। तो यहाँ पे एसिडिक का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम, तो लेकिन यहाँ पे दिया है 7, न्यूट्रल हो जाएगा, ये तो बेसिक हो जाएगा, ये भी बेसिक हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी ग्रेजुएशन लेवल प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 9 नवंबर 2020 शिफ्ट 2 में हो चुका है एग्जाम। अब SO2 किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके कारण से यह बनता है या उत्सर्जित होता है। सवाल यही कह रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, या फिर कोल पावर प्लांट से, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बता सकते हो, कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड H2O से रिएक्टेंट करता है, यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि जल से क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को यह बर्निंग कोल रिलीज करता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और जो कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जाके मिल जाता है। तो कोल पावर प्लांट जो होगा यहाँ बेस होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ फिर भी दिया गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डू नॉट इमिट सिग्निफिकेंट ऑफ अमाउंट ऑफ SO2, यानी कि कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से भी निकलते हैं, लेकिन जो होता है कोल पावर प्लांट के तुलना में कम निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल किया गया है किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पे इनमें से अगर एक से अधिक आया तो आप वो ऑप्शन जा सकते हो, ठीक है, यानी कि वन ऑफ द एबव आ जाए ऑप्शन, ठीक है, बीपीएससी में, तो आप उसमें आंसर ये लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये कोल पावर प्लांट्स ऑप्शन मार सकते हो, ठीक है, अगर चाह रहे तो। कह रहा है सवाल कि मार्बल कैंसर होने का कारण क्या होता है। मार्बल कैंसर समझ रहे हो, वो मार्बल, अब बॉडी वाला नहीं, मार्बल में जैसे ताजमहल में मार्बल लगा हुआ संगमरमर, तो मार्बल कैंसर उसको कहते हैं जब एसिड रेन उस पर लग जाता है, ठीक है, उसका कलर चेंज कर देता है, तो एसिड अम्लीय वर्षा के कारण होता है, ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन इज, अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है बताइए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, बताइए आप लोग आंसर बताइए। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत बोला है तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे, या फिर NO2 रहता तो वो भी हो जाता, ठीक है। ये देखिए NOSO इसे याद रखिएगा, सोनो, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए इससे निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऊपर से जब वर्षा होती है तो वह हाइड्रोजन H2O से रिएक्टेंट कर जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि कौन सा प्रदूषक पौधों की पत्तियों के क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है। बहुत बढ़िया सवाल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। कह रहा कि विच पोल्यूटेंट डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल ऑफ प्लांट लीव्स। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, जैसे हाइड्रोफ्लिक एंड लो मोलिकुलर वेट गैसेस प्लांट से भी पत्ती खराब होता है, ठीक है। अब ये पत्तियों का लीव का डिकम्पोजिशन, रीसस्पेंशन, लिंचिंग, ये सब होता है किसके कारण हो सकता है, आपको एसिडिटी, एसिड के कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, नोट में आप नोट कर सकते हो, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अम्ल वर्षा के कारण पारा और कैडमियम जैसी क्या क्या, मरकरी क्या,
पारा। तो मरकरी एंड कैडमियम, ठीक है, जैसी भारी धातुएं पौधे द्वारा अवशोषित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन दूषित हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया? किसके कारण? एसिड रेन के कारण होता है। अगला सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। एक इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन है, वह आपको इन्फॉर्म करता है एसिड रेन यानी कि कम करना किस तरह से, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। तो देखिए यहाँ पे आपको नोट में मिल जाएगा कि सन 1974 में एक स्टडी किया गया, जो कि स्टडी ट्रॉम्बे इन मुंबई किया गया था, ट्रॉम्बे इन मुंबई में, जिसके परिणाम निकला कि भारत में अम्लीय वर्षा पहली रिपोर्ट जारी हुआ कब? तो 1974। कहाँ? तो ट्रॉम्बे में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई, मुंबई के ट्रॉम्बे में। ओ भाई क्या चल रहा है, एक सेकेंड दियो भाई। हाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे मुंबई की बात तो हुई नहीं, तो अगर इंडिया आपको दे दिया जाए तो मुंबई हो। यदि इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो ये कनाडा सबसे पहले किया था, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और भी होता है, ओस्लो। कौन सा हो जाएगा आंसर? ओस्लो हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है ओस्लो को मार सकते हो। ठीक है, यदि इंडिया बोल दिया जाए तो ट्रॉम्बे इन मुंबई। ठीक है, इंडिया में मुंबई में। अगला सवाल, कहाँ चले गए हो? एक सेकेंड। कौन से देश अम्लीय वर्षा से पीड़ित हैं? बताओ कौन सा देश हो जाएगा भाई? तो द टू कंट्रीज एसिड फ्रॉम कनाडा एंड नॉर्वे। ठीक है, सबसे ज्यादा कनाडा एंड नॉर्वे जो है सबसे ज्यादा एसिड रेन से इफेक्ट होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सभी का आंसर आशा करता हूं आ गया होगा। चलिए अगला सवाल ये रहा, भारत में पहली बार अम्ल वर्षा कब और कहाँ दर्ज की गई थी? बताइए कि भारत में सबसे पहली बार जो है कहाँ और कब दर्ज की गई थी? तो 1974 में तो हमने कहा था। ठीक है, 1974 में। और कहाँ कहा था भाई, याद दिलाओ। यदि आप इसे मुंबई इन ट्रॉम्बे, अभी ट्रॉम्बे पढ़े थे ना, ट्रॉम्बे इन मुंबई, अगर उसकी बात करते तो वो सही है। वहाँ जैसे आप यहाँ पे देखे थे, कहाँ गया भाई? हाँ, जैसे 1974 में ये ट्रॉम्बे इन मुंबई रिजल्ट जारी किया था, लेकिन ऑब्जर्व यानी कि सबसे पहले ऑब्जर्व कहाँ किया गया था भाई, वो पूछा है। तो 1974 में ही किया गया था, लेकिन चेंबूर में किया गया था। कहाँ? चेंबूर में होगा इसका आंसर। सबको समझ में आ गया? अगला सवाल ये रहा, देखिए WB सेट ऑफिशियल पेपर 1 जो कि 19 जनवरी 2020 को हुआ था, कह रहा है कि ताजमहल को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा खतरा किसके कारण है? सबसे बड़ा खतरा किसके कारण है अभी ताजमहल को पहुंचाने? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, या फिर NO2 रहता तो वो हो जाएगा। अगला सवाल फिर से आ गया एसिड रेन से, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? द कॉज ऑफ एसिड रेन कौन कौन से हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका EVS जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। ये क्लास 1 है और आप इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस pH मान के नीचे वर्षा जल को अम्लीय वर्षा के रूप में माना जाएगा? ये MP पटवारी 16 मार्च 2023 को शिफ्ट 1 एंड 2 मिक्स्ड है। कह रहा है कि 6.8, 5.6, 7, 6। तो pH मान नीचे वर्षा किससे रहेगा? 7 से, ये तो न्यूट्रल रहेगा। 6.8 थोड़ा सा कम, 5.6, 6 यानी कि ये ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइए।
और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सीडीपी का क्लास भी देख सकते हो, साइंस का भी क्लास देख सकते हो, मैथ का भी क्लास देख सकते हो, और सीडीपी हिंदी पेडागोजी देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।